गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटीन्स के साथ स्टार्ट करेंगे और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे शरीर का या हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचुरल कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो हैं वो एक नेचुरल कंपाउंड है और जो इनकी बनावट है उसमें अमीनो एसिड्स जो हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जुड़कर पेप्टाइड चेन बनाते हैं। वो इन टर्न जो है प्रोटीन्स को बनाते हैं। नेम ऑफ प्रोटीन इज़ गिवन या इट इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। प्रोटियोस से ये नाम जो है लिया गया। प्रोटीन्स जो है ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है जिसका मतलब है प्राइमरी, यानी किसी भी लिविंग सेल के लिए या बायोलॉजिकल बेसिस है किसी भी लिविंग सेल के लिए, प्राइमरी नेसेसिटी है किसी भी लिविंग सेल के लिए। इन कंपैरिजन टू वेजिटेबल्स, एनिमल्स में प्रोटीन की क्वांटिटी जो है अधिक होती है। अगर हम वेजिटेबल्स और एनिमल फैट को कंपेयर करते हैं या एनिमल्स को कंपेयर करते हैं तो ये एनिमल्स में प्रोटीन ज़्यादा होता है। हाई प्रोटीन्स आर फाउंड, मैमल्स में भी बहुत अधिक प्रोटीन्स की मात्रा पाई जाती है। और मैमल्स के केस में या ह्यूमन बीइंग्स में जैसे हेयर, स्किन, नेल, हीमोग्लोबिन, मसल, एंटीबॉडी, एंजाइम या हॉर्मोन्स और इंसुलिन में भी प्रोटीन्स की उपस्थिति होती है। इसकी खास बात प्रोटीन्स की ये है कि ट्विन्स के अलावा टिश्यू ऑफ प्रोटीन्स किसी भी दो व्यक्ति के आइडेंटिकल नहीं होते, यानी ट्विन्स के अलावा प्रोटीन्स का स्वभाव जो है किन्हीं दो व्यक्तियों में कभी एक सा नहीं होता। फिर आते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स। मैक्सिमम प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग पॉलीमर्स। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स होते हैं। मैक्सिमम जो प्रोटीन्स हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो कलरलेस हैं, नॉन क्रिस्टलाइन हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई भी हैं लेकिन डेफिनेट नहीं होते। जैसे हम शार्प कह देते हैं कि किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है या किसी का 200 डिग्री है, ऐसे शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स प्रोटीन्स के नहीं होते। प्रोटीन्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल एंड ईथर, यानी ना तो ये पानी में घुलते हैं, एल्कोहल में या ईथर में, सब में ये अघुलनशील हैं। कुछ प्रोटीन्स जो हैं डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशंस में या डाइल्यूट बेस के सॉल्यूशंस में कुछ घुल जाते हैं, बहुत कम मात्रा में, लेकिन उसमें ये घुल जाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में। कोलॉइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि जैसे कि हम दूध की 2-4 ड्रॉप्स पानी में मिला दें तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहती हैं। वो ना तो पूरा क्लियर सॉल्यूशन ना होता है, ना उसको हम छान सकते हैं छोटे मतलब छन्नी से। ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो हैं प्रोटीन्स भी पानी में इसी तरह के सॉल्यूशन बनाते हैं। दीज कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी अगर हम ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस को फिल्टर पेपर के थ्रू पास करना चाहें तो ये फिल्टर पेपर में से तो निकल जाएंगे, लेकिन जो पार्चमेंट पेपर है या जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं उसके थ्रू ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो पास नहीं होती। फिर इन प्रोटीन्स 1 फ्री एसिडिक एंड 1 बेसिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट। जैसा कि जब हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें भी हमने क्या देखा था कि एक ज्विटर आयन के रूप में प्रेजेंट है, यानी एक प्लस एंड है, एक नेगेटिव एंड। इसीलिए प्रोटीन में भी क्या है, एक फ्री एसिडिक एंड है और एक फ्री बेसिक एंड है। देयरफॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इसलिए क्या है कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का अभिप्राय ही ये है कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों ही होती हैं। आइसोइलेक्ट्रिक प्रोटीन्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ प्रोटीन्स आर डेफिनेट। आइसोइलेक्ट्रिक जो प्रोटीन्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो डेफिनेट होता है और इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ही स्लो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, लो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स।
तो बेसिक यूनिट्स प्रोटीन्स की क्या होती हैं? अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि चेन्स बनाती हैं, पेप्टाइड चेन्स बनाती हैं, फिर वो पेप्टाइड चेन जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाती हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं ये मिलके प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो ये जो हैं लेबोरेटरी नेचर के होते हैं। फिर इसमें एक और प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन की आती है। प्रोटीन्स गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन बर्निंग या फिर डीकम्पोजिशन या मेल्ट। प्रोटीन्स को यदि जलाया जाए, उनको डीकम्पोज किया जाए या उनको पिघलाया जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और ऑक्सीडेशन पर ये अमीन्स, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो निकालती हैं। इसकी वजह से ही जो स्मेल है, अगर किसी डेड बॉडी को जलाते हैं तो वो जो स्मेल आती है, किसी एनिमल के मरने पे जो स्मेल आती है सड़ने पर, या इसी तरह की जो स्मेल आती हैं जो ऐसी स्मेल्स हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, वो अमीन्स की उपस्थिति की वजह से होती है। एट pH लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से लेस pH पर प्रोटीन जो है कैटायन के रूप में बिहेव करता है, और pH जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अबव होता है तब ये एनायन के रूप में बिहेव करता है। तो यानी प्रोटीन जो है कैटायनिक नेचर का भी बिहेवियर शो करता है और एनायनिक नेचर का भी बिहेवियर शो करता है, प्रोवाइडेड उसका pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अधिक हो। फिर इसमें आता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स है, in the cells or in tissues of any living beings, conformation of protein found in specific chemical and physical states are called as simple या native state of protein. In these state of proteins, it is active in biological form. Chemical bond responsible for the protection of secondary, tertiary and quaternary structure of proteins are comparatively weak, which easily breaks by different changes in environment. जब हम प्रोटीन के बारे में और उसके डीनेचरेशन के बारे में बात करते हैं, तो जो इस प्रोटीन को, जो कि एक तरह से केमिकल कंपाउंड ही है जिसका कि डीनेचरेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जो अमीनो एसिड्स हैं, जो अमीनो एसिड अपने आप में, अमीनो एसिड जो पेप्टाइड चेन बनाती है, फिर पॉलीपेप्टाइड, ये सब बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वो जो बॉन्ड्स हैं वो सेकेंडरी नेचर के भी हैं, टर्शियरी नेचर के भी हैं और क्वाटरनरी नेचर के भी हैं। यदि इन बॉन्ड्स का टूटना होता है, जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो ये इनके स्ट्रक्चर्स जो है उनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बॉन्ड किसी भी प्रकार से यदि टूटते हैं, एनवायरमेंटल चेंज से, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस प्रोसेस को डीनेचरेशन कहा जाता है। अब क्या कॉजेज़ हैं डीनेचरेशन के? बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटीन destroy when it comes in contact with strong mineral acids और bases। यानी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड या बेसिस के कांटेक्ट में या रिएक्शन से प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसका डीनेचरेशन होता है। और ये जो डीनेचरेशन है ये pH के परिवर्तन से भी होता है, टेम्परेचर के चेंज से भी होता है, हेवी मेटल की उपस्थिति से भी होता है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनकी उपस्थिति से भी होता है। पहले जैसे हम हीटिंग की बात करें, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो येलो पार्ट ऑफ एग जो है वो प्रोटीन है, और जो बाहर वाला है वो कैल्शियम है, एल्ब्यूमिन है। और ये जो है क्या करता है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है और वाइट डीनेचर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो येलो पार्ट ऑफ एग एंड द एल्ब्यूमिन वो कैसे प्रोटीन्स हैं? वो डीनेचर्ड प्रोटीन्स हो जाते हैं। प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो कोएगुलेट्स ऑन हीटिंग एंड ड्यू टू दिस रीज़न ओनली इन हॉस्पिटल्स। इसीलिए क्या होता है, जो बैक्टीरिया भी है वो भी प्रोटीन से बना हुआ है, और जब उसका हम क्या करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में देखते हैं हम, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इंजेक्शंस हैं उनको बहुत बॉइलिंग वाटर में डाल के, या लगभग उनको हम 20 मिनट तक बॉईल करते रहते हैं, या फिर उस पर हम केमिकल यूज़ करके उन बैक्टीरिया को मार देते हैं। वो मरते कैसे हैं एक्चुअली, कि उनका जो प्रोटीन है जिससे वो बने हुए हैं वो डीनेचर्ड हो जाता है। इस वजह से जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाते हैं, या तो मर जाते हैं या फिर उनका डीनेचरिंग हो जाता है। ऐसे ही फिर रेडिएशन से प्रोटीन्स ऑल्सो कोएगुलेट बाय रेडिएशंस। जब उस पर रेडिएशंस पड़ती हैं प्रोटीन्स के ऊपर तब भी उनका कोएगुलेशन हो जाता है, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी जो प्रोटीन्स हैं एक्चुअली उनका कोएगुलेशन हो जाता है जब उस पर रेडिएशन सेल्स पर डाली जाती है।
फिर ऐसे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से, तो अल्कोहल्स हैं, एसीटोन्स हैं, एक्सेट्रा हैं, इनसे भी प्रोटीन का कोएगुलेशन होता है। और इसी वजह से जब हम किसी भी चोट का ड्रेसिंग करते हैं तो हम स्पिरिट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही फिर जो मिनरल एसिड्स हैं, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इनसे भी प्रोटीन्स का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन का जो टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट्स जो कराते हैं, उसमें भी हम जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसको लेकर फिर उसका यूरिन ट्रीटमेंट उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। वो एक वाइट रिंग एल्बुमिन की बनाकर प्रेसिपिटेट आउट कर लेता है, जो कि हेलर्स रिंग टेस्ट ऑफ एल्बुमिन कहलाता है। फिर ऐसे ही हैवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरिक क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा जो है वो भी प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि ये जो सॉल्ट्स है यदि ये खा लिए जाएँ तो पॉइज़न के रूप में क्यों एक्ट करते हैं, ये पॉइजनस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उनके प्रोटीन्स को ये क्या करने लगता है, कोएगुलेट करने लगता है, जिससे कि वो ह्यूमन बींग्स की डेथ कॉज करता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है डीनेचरेशन का? दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन इज़ यूज्ड इन clinical curing of diseases also. Sample of blood or serum taken for the analysis of glucose, uric acid and small molecules of medicine. इसको हम पहले स्पेशल एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, फिर मैक्सिमम प्रोटीन्स जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, उनका कोएगुलेशन किया जाता है, और जो फिर जो सुपरनेटेंट लिक्विड है जिसमें कि अब प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन लेस लिक्विड, जो सुपरनेटेंट लिक्विड है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड से तो हमने प्रोटीन को सेपरेट आउट कर लिया, तो जो बाकी बचा हुआ लिक्विड है उसमें प्रोटीन नहीं होता, और फिर क्या है, इसको हम एनालिसिस करते हैं और किसी भी जो इन्फेक्शंस हैं या डिजीज़ेज़ हैं उसके बारे में पता लगाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोसेस, यानी अगर कोई भी प्रोटीन, डीनेचर्ड प्रोटीन दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है तो उसको रीनेचरेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस ऑन हीटिंग, पर यदि हम उसको कूल कर लें और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो हम उसको क्या कह सकते हैं, रीनेचरेशन भी कह सकते हैं। पर जनरली ये सारे के सारे प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है, रीनेचर्ड नहीं किए जा सकते। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जैसे कि सिंपल प्रोटीन्स हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं या डेराइव्ड प्रोटीन्स हैं। सिंपल प्रोटीन्स जो हैं हमारे, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डेराइव्ड प्रोटीन्स। पहला आता है सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स। These on hydrolysis give only alpha amino acids. जो सिंपल प्रोटीन्स हैं वो किन से जुड़ के बने हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड से। तो जब उनका हाइड्रोलिसिस किया जाए ऐसे प्रोटीन्स का तो उससे हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। सम ऑफ इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉस्फेट रेडिकल्स ऑल्सो। On the basis of its properties and solubility, they can be classified as fibrous proteins और scleroproteins. इनका नाम है fibrous protein या scleroproteins. They are insoluble animal proteins and are unaffected by proteolytic enzymes. तो proteolytic enzymes से ऐसे जो fibrous proteins हैं या scleroproteins हैं, ये इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये insoluble animal proteins हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स आर elongated molecules, यानी लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स हैं, विच आर मेड अप ऑफ कॉइल्ड पेप्टाइड सीरीज़। तो जो पेप्टाइड की सीरीज़ है वो कॉइल्ड होती है और लंबी लंबी चेन्स हैं इन मॉलिक्यूल की। इसमें सिल्क, वूल, स्किन, हेयर, नेल्स, फुट, कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटीन्स ऑफ बोन्स आर इंक्लूडेड। तो जनरली जो ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं या स्क्लेरोप्रोटीन्स हैं किस में पाए जाते हैं, सिल्क में, वूल में, स्किन में, हेयर में, नेल्स में, फुट में और बोन्स में। क्योंकि जब हम देखते हैं कि सिल्क का थ्रेड बन सकता है, वूल का थ्रेड बनता है, स्किन जो है हमारी एक पूरी लेयर है, हेयर भी है, तो ये जो है किससे बने हुए होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स या स्क्लेरो। और ये भी फिर सब डिवाइडेड है किस में, जैसे पहला पार्ट है कोलेजन। दे आर मेनली फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम मीज़ोक्साइम। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील हैं। अनएफेक्टेड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी अगर हम इनको खा भी लें तो जो ह्यूमन एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनसे इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑन बॉइलिंग विथ वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस, दे कन्वर्ट ईजिली इंटू डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स जेलेटियस। पेप्सिन एंड ट्राइप्लिन रिएक्ट्स विद इट। नेक्स्ट आते हैं केराटिन्स। दे आर प्रोटीन्स ऑफ हेयर, वूल, फुट, नेल्स which are formed from ectoderm.
फिर आता है मायोसिन, दे आर फाइब्रस प्रोटीन्स, कहाँ पर पाए जाते हैं? मसल्स में। ओसिन प्रोटीन है, वो हड्डी में और दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इन दिस पेप्टाइड सीरीज आर फोल्डेड और कॉइल्ड, ऐसे में ये सीरीज में फोल्डेड होते हैं या कॉइल्ड होते हैं डेंसली। देयरफॉर देयर शेप इज ओवल या राउंड। कैसी शेप होती है? ओवल या राउंड। इन जनरल दीज आर soluble in water or in aqueous solution of salt, acid, base and alcohol. In this group, enzymes, oxygen carrier proteins and ACTH, oxytocin and insulin, etc. Proteins and hormones are present. On the basis of solubility, they are divided into albumin, globulins and histones, or protamines, glutenins and proalbumins. तो पहला आता है एल्ब्यूमिन्स। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑन हीटिंग गेट्स कोएगुलेटेड, जैसे एग का एल्ब्यूमिन है या सीरम का एल्ब्यूमिन है। फिर आता है ग्लोब्यूलिन्स, ये इनसॉल्युबल हैं पानी में, बहुत ही कम सॉल्युबल नेचर के होते हैं बहुत ही कम सॉल्युबल नेचर के होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड व्हेन एडेड देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, यानी सोडियम क्लोराइड ऐड करने पर इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दे आर कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही उपस्थित होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रोजेंस, मायोसिन ऑफ मसल्स एंड एवोग्लोब्यूलिन्स एक्सेट्रा। फिर आते हैं हिस्टोन्स। दे आर बेसिक प्रोटीन्स विच आर soluble in water and dilute acid. On hydrolysis, arginine or lysine is obtained. In cells, histones are connected with nucleic acids. Globin found in hemoglobin of blood is histone. तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है हीमोग्लोबिन में, वो हिस्टोन्स ही हैं। फिर आते हैं प्रोटामीन्स। ये आते हैं प्रोटामीन्स। इट इज़ कंपैरेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन प्रोटीन्स। These are related with nucleic acids. They are soluble in water, dilute ammonia and dilute bases. They do not coagulate on heating. यानी अगर हम इनको गर्म करें तो इनका कोएगुलेशन नहीं हो, जमते नहीं है। By ethanol also precipitation of its solution occurs. They do not contain sulfur. सल्फर की उपस्थिति नहीं होती है, पर इसमें हाई क्वांटिटी किसका होता है? आर्जिनिन का। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो अधिक होती है, 25 से 30%। सैल्मिन, क्लूपेमिन एंड स्ट्यूरियन आर इनके एग्जाम्पल्स हैं। फिर है ग्लूटेनिन्स। दे आर इनसॉल्युबल इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है एंड एल्कोहल में भी, पर किस में सॉल्युबल होते हैं? डाइल्यूट एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस में सॉल्युबल होते हैं। ऑन हीटिंग ये कोएगुलेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल इस ग्लूटेनिन के क्या हैं? जो कि वीट में प्रेजेंट होते हैं एंड ऑरिजिनाइन फ्रॉम राइस। तो यहाँ पर हमने बहुत बार सुना है कि कुछ लोग जो हैं ग्लूटेमिन्स जो हैं या ग्लूटेनिन जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं, यानी वो लोग गेहूँ नहीं खा सकते। ऐसे लोग गेहूँ नहीं खा सकते जो कि जिनको कि ग्लूटेनिन प्रोटीन से परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों को ऐसा अनाज खाना पड़ता है जिसमें कि ग्लूटेनिन प्रोटीन्स ना हो। फिर आते हैं प्रोलिमिन्स। दे आर इनसॉल्युबल इन एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड वाटर, पर सॉल्युबल होते हैं 70 से 80% ऑफ अल्कोहल में। अगेन ये हीट करने पर कोएगुलेट नहीं होते। ये हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोलीन इसमें होता है और ये प्लांट सीड्स में भी पाया जाता है। ज़िएन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेज एंड ग्लाइडिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो यानी कहना का मतलब ये है कि संसार में, नेचर में, हमारी बॉडी में हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि प्रोटीन्स अलग अलग तरह से पाई जाती है। फिर आते हैं हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। दे आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। जैसे हमने यहाँ कहा था सिंपल प्रोटीन्स, फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के। ये कॉम्प्लेक्स हैं, जबकि वो फाइब्रस प्रोटीन्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के नहीं होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं। इन दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद सम अदर स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स। वो प्योरली प्रोटीन्स थे, यहाँ पर प्रोटीन के साथ साथ कुछ अदर नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स के साथ भी ये जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहा जाता है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो इसमें प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहा जाता है।
बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसको सेपरेट किया जा सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। पहले जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें प्रोटीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसका प्रोस्थेटिक पार्ट है। ये वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। न्यूक्लिन इन ग्लैंडुलर टिश्यूज़, न्यूक्लियोहिस्टोन्स एंड क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा जो है इस न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही फिर दूसरा आता है म्यूकोप्रोटीन। इन दीज प्रोटीन कंपोनेंट जो है वो किसके साथ कंबाइंड हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइंड हो जाता है, जो कि 4% से अधिक होता है। और ये क्या कहलाता है? हेक्सोसामीन। इट्स एग्जाम्पल्स आर ओवोम्यूकॉइड अल्फा विच इज़ फाउंड इन वाइट पार्ट ऑफ एग योक, है ना, जो एग का जो वाइट पार्ट है उसमें पाया जाता है। ओवोसोम्यूकॉइड फाउंड इन ब्लड सीरम। ओवोम्यूकॉइड अल्फा जो है वो तो वाइट पार्ट ऑफ एग में है, ओवोसोम्यूकॉइड किस में? ब्लड सीरम में और हेप्टोग्लोबिन में। सॉल्युबल म्यूकोप्रोटीन डू नॉट इजीली गेट डीनेचर्ड बाय टेम्परेचर, यानी तापमान का इस पर इतना असर नहीं पड़ता है और वो डीनेचर्ड भी नहीं होता है। एंड दीज डू नॉट इजीली प्रेसिपिटेट बाय प्रेसिपिटेंट्स लाइक ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड या पिक्रिक एसिड, यानी ऐसे प्रेसिपिटेंट्स से जो कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है या पिक्रिक एसिड्स है, या फिर हीट से भी इसको प्रेसिपिटेट आउट नहीं किया जा सकता या ये डीनेचर्ड नहीं होते। नेक्स्ट आता है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसमें लिटिल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लेस देन 4% हेक्सोसामीन जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है? जनरल एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, glycoproteins are classified into plasma glycoprotein, mucic glycoprotein and mucopolysaccharide on the basis of number of carbohydrate and linkage with protein। तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया है, फॉर एग्जांपल जनरल एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से दिया हुआ है? प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है या तो, या म्यूसी ग्लाइकोप्रोटीन है, या म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है? कि उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ लिंक है। नेक्स्ट आता है इसमें क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट इसमें आता है क्रोमोप्रोटीन। इन दीज वन कलर्ड कंपाउंड इज कॉन्जुगेटेड विथ प्रोटीन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, हीमोसाइनिन है या हीमोइरिथ्रिन है। यानी जो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस है या कलर्ड कंपाउंड्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ जुड़ के क्रोमोप्रोटीन्स जो है वो बनाते हैं। तो क्रोमा वर्ड से ही पता चल रहा है कि उसमें कोई कलरफुल कंपाउंड जो है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा है। फिर आता है लाइपोप्रोटीन्स। इन दीज फॉस्फोलिपिड्स, लेसिथिन्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जिस प्रकार का प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। एग्जाम्पल इनके क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल हैं, लाइपोवाइटिलिन एक्सेट्रा हैं। फिर आता है मेटालोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड विद मेटल्स, यानी जिसमें कि मेटल जुड़ा हुआ हो एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे AB ग्लोब्यूलिन विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफेरिन हैज़ the combining capacity with iron, copper and zinc. Main function is to transport iron. तो जो ये हेमोग्लोबिन में आयरन ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो मेटालोप्रोटीन्स के द्वारा होता है। ऐसे ही फ्लेवोप्रोटीन्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर फ्लेविन कंपोनेंट्स, FMN और FAD। फ्लेवोप्रोटीन्स words like enzymes. They also catalyze ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, और इनके एग्जांपल्स हैं सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस या फिर ज़ैंथीन ऑक्सीडेस। फिर नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोरिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। इट्स एग्जांपल्स आर केसीन एंड वाइटलिन। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप किस प्रकार का जुड़ा हुआ है, उसी के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया।
फिर लास्टली इसमें आते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स आर नॉट फाउंड फ्री इन नेचर, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स। और इसमें जो स्टेप्स आते हैं, जैसे प्रोटीन जब वो हाइड्रोलिसिस होता है तो पहले प्रोटीन बनाता है, फिर मेटा प्रोटीन्स, प्रोटियोस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, लोअर पेप्टाइड्स एंड लास्टली अमीनो एसिड्स। तो बेसिकली जो डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं वो नेचर में फ्री नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से प्रोटीन जो है पहले हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो सिंपल कॉन्जुगेटेड डिराइव्ड प्रोटीन्स में है, सिंपल प्रोटीन पर सारे प्रोटीन्स में हमने देखा कि पूरे शरीर में जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार का प्रोटीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए प्रोटीन जो है वो बेसिक यूनिट के रूप में हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो डिफरेंट टाइप की हमारी रिएक्शंस को कैरी आउट करता है, जिससे कि हमारा पूरा बॉडी का फंक्शंस जो है वो उसी से गाइड होता है। थैंक यू।